हेलो स्टूडेंट, आज की जो हम लोग की वीडियो है वो क्लास 10th के टर्म सेकेंड के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पर बेस्ड है। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक पेड़ था जो कि स्टॉर्म की वजह से गिर गया था और गिरने के बाद जब वो ज़मीन में टच हुआ था तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाया था। जहाँ पर ये गिर के ज़मीन पे टच हुआ था वहाँ से और जहाँ पे इसकी रूट्स है उनके जो बीच के डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो फाइंड करना है ट्री की हाइट। लेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बी AC. It is given that distance between foot of the tree B and C is 8 meter. So BC is equal 8 meter. Also broken parts of the tree makes an angle 30 degree with ground. So angle C is equal 30 degree. अब हम लोगों को इस ट्री की हाइट फाइंड करना है। ओवरऑल हाइट क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो ब्रोकन पार्ट है AC वाला और AB वाला, अगर ये इनकी दोनों की हमको हाइट पता चल जाती है तो यहाँ पे हम दोनों को हाइट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी नीड टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट प्लस हाइट ऑफ रिमाइनिंग ट्री। हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल AB है और जो अपन का रिमाइनिंग पार्ट है जो कि गिर गया था वो क्या है, AC है। सिंस ट्री वॉज वर्टिकल टू ग्राउंड सो एंगल ABC इज इक्वल 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC cos C इज इक्वल होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेनियस। cos C इज इक्वल BC अपॉन AC। cos C की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल BC की वैल्यू 8 है, AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो AC। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया √3/2 इज इक्वल 8 ऑन AC। AC इज इक्वल आ गया 8 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय √3। तो AC इज इक्वल हो गया 8 2 सा 16, 16/√3। स्टेप है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC साइन C इज इक्वल साइड अपोजिट टू एंगल C अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री इज इक्वल AB अपॉन AC। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 इज इक्वल AB। AC की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, फाइंड की है, तो 16/√3। यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल √3/16। √3 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई AB। तो AB इज इक्वल आ गया 16 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो 16 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई √3। तो AB इज इक्वल हो गया 16/2 √3, यानी 2 से 8 टाइम में 16 कट जाएगा तो आ गया 8/√3। यहाँ से हमको AC और AB दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो अब हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ ट्री मिल जाएगा। AC की वैल्यू 16/√3 है प्लस AB की वैल्यू 8/√3 है। √3 कॉमन हो गया 16 में और 8 ऐड कर दिया तो 24/√3 आ गया। √3 डिनोमिनेटर में है इसलिए √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा। 24/√3 इंटू √3/√3। तो यहाँ से √3 और √3, जब कोई भी चीज़ रूट में रहती है और वो डबल बार आ जाती है तो वो रूट और जो डबल बार आ गई यानी इसका स्क्वायर लग गया वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 24 इंटू √3/3 आ गया। यहाँ से 3 से 24 8 टाइम में कट गया तो 8√3। तो हेंस हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल 8√3 मीटर। क्वेश्चन 8 का चॉइस सेकेंड है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. आपका यहाँ डायग्राम बना हुआ है जिसमें शो किया जा रहा है कि दो पोल्स हैं जो कि इक्वल लेंथ के हैं। एक 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो दोनों पोल्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। लेट टू पोल बी AB एंड CD। सो लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल AB इज इक्वल CD, क्योंकि आपको गिवन है कि दोनों पोल की जो लेंथ है वो इक्वल है। ऑल्सो लेंथ ऑफ द रोड इज इक्वल 80 मीटर, सो BC इज इक्वल 80 मीटर। लेट्स पॉइंट B
be a point on the road between poles, we need to find height of pole AB and CD and distance of the point from pole BP and CP. Since poles are perpendicular to ground, angle ABP is equal 90 degree and angle DCP is equal 90 degree. In a right angle triangle DPC, tan P is equal side opposite to angle P upon side adjacent to angle P. Tan 30 degree is equal CD upon CP. tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है इज इक्वल CD अपॉन CP के. CP का 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और CD का √3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो CD इज इक्वल आ जाएगा CP अपॉन √3. ये अपन का इक्वेशन फर्स्ट है. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABP, tan P is equal side opposite to angle P upon side adjacent to angle P. tan P is equal AB upon BP. tan 60 degree is equal AB upon BP. tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है. √3 का BP से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AB इज इक्वल आ जाएगा √3 BP. AB इज इक्वल √3 BP एंड CD इज इक्वल √3 BP. एज AB इज इक्वल CD अपन को गिवन है. ये इक्वेशन सेकेंड है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AB और जो CD की वैल्यू है उन दोनों की वैल्यू को हमको एक दूसरे के इक्वल करना है. एक दूसरे को इक्वल कर दिया हमने. CP इज इक्वल √3 का मल्टीप्लाई होगा √3 BP में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो CP इज इक्वल आ जाएगा √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा और 3 आ जाएगा तो 3 BP. नाउ BC इज इक्वल BP प्लस CP क्योंकि जो BC है BC दो पार्ट में डिवाइड है BP प्लस PC. CP की वैल्यू अभी हमने निकाली है. CP की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे. 80 इज इक्वल BP प्लस 3 BP क्योंकि CP की जो वैल्यू है वो 3 BP है तो 80 इज इक्वल आ गया 3 BP और 1 BP जो ऐड होकर के 4 BP आ गया. 4 BP इज इक्वल 80 तो BP इज इक्वल 80 अपॉन 4. BP की वैल्यू 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा तो 20 मीटर. नाउ CP इज इक्वल BC माइनस BP क्योंकि अगर हम BC में से BP को माइनस करेंगे तो हमारी CP की वैल्यू मिल जाएगी तो CP इज इक्वल 80 माइनस 20. CP इज इक्वल आ गया 60 मीटर. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में BP की वैल्यू पुट कर देंगे. CD इज इक्वल √3 BP. CD इज इक्वल √3 इंटू 20 तो CD इज इक्वल आ गया 20 √3 मीटर. हेंस लेंथ ऑफ द पोल CD is equal 20 √3 meter and distance of point P from pole CD is equal CP is equal 60 meter. Distance of point P from pole AB is equal BP is equal 20 meter. Next question है question 9. PA and PB are the tangents drawn to a circle with center O. If PA is equal 6 centimeter and angle APB is equal 60 degree, then find the length of the chord AB. यहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है और इसमें AB की जो लेंथ है वो फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है. We know that tangent from external point are equal. हम जानते हैं कि tangent external point पर equal होता है. That means PA is equal PB के. Since angle opposite equal side are equal, thus angle PAB is equal angle PBA by angle sum property in triangle APB. Triangle APB, angle APB plus angle PAB plus angle PBA is equal 180 डिग्री. एंगल APB की वैल्यू 60 डिग्री दी है. बाकी ये दोनों की वैल्यू गिवन नहीं है. इन दोनों को वैसे ही लिख दिया गया. यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एंगल PAB क्योंकि अभी ऊपर बताया हमने कि दोनों एंगल इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल PAB इज इक्वल 180 डिग्री और 60 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 120 डिग्री आ जाएगा. 2 जो एंगल PAB के पास था वो आ जाएगा 120 से डिवाइड हो जाएगा तो जब 2 से 120 को डिवाइड किया जाएगा तो एंगल PAB की वैल्यू 60 डिग्री आएगी. Thus, in angle APB is equal angle PAB is equal angle
PBA is equal 60 डिग्री एंड एंगल APB is equal 60 डिग्री। दैट मीन्स तीनों एंगल की जो वैल्यू आई है वो 60 डिग्री आई है। Hence all angles are 60 degree triangle, so that triangle APB is an equilateral triangle. Since in equilateral triangle all sides are equal, then AB is equal AP 6 cm. Question 10 है the sum of the squares of three positive numbers that are consecutive multiples of 5 is 725. Find the three numbers. यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 5 का मल्टीपल्स लिखा हुआ है तो 5x 5x प्लस 5 5x प्लस 5 प्लस 5 दैट मीन्स इसमें कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है उसके जस्ट आने वाले नंबर्स। जैसे 5x का मल्टीपल्स बोल रहा है तो 5x और उसमें प्लस 5 करेंगे, 5x प्लस उसमें 10 करेंगे। तो हमें गिवन है थ्री पॉजिटिव नंबर दैट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 सिंस द नंबर इज़ अ मल्टीपल्स ऑफ 5। लेट फर्स्ट नंबर 5x मल्टीपल हुआ 5x का। नेक्स्ट दूसरा क्या हो जाएगा, सिंस अदर टू नंबर्स आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 दे विल हैव अ डिफरेंस ऑफ 5, क्योंकि अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनके बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। सो दैट सेकेंड नंबर इज इक्वल 5x प्लस 5 और थर्ड नंबर 5x प्लस 10। गिवन दैट हमें गिवन है कि इन दोनों का जो सम है उसका स्क्वायर 725 के इक्वल है। एज इट इज़ हमने उसको कर दिया 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल 725 के। 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 725 के। सब में से हमने 5 स्क्वायर को कॉमन किया तो 5 स्क्वायर कॉमन करने के बाद जो हमारा आया वो बचा, यहाँ पास से हमारा एक्स स्क्वायर बचा प्लस यहाँ पास से हमारा बचा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस थर्ड में बचा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 725 के। 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, 25 इधर आ जाएगा 725 के पास तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बचा अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 725 अपॉन 25। 725 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 29 आंसर आएगा। अब यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सारे टर्म्स को ओपन कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस देन इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल 29 के। तो जितने भी यहाँ पे आपके 3 बार एक्स स्क्वायर रिपीट हुए हैं तो उन तीनों एक्स स्क्वायर को हम एक साथ लिख देंगे। 2x प्लस 4x को एक साथ लिख देंगे। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है एंड 2 का होल स्क्वायर 4 होता है तो इनको एक साथ लिख देंगे इज इक्वल 29 के। यहाँ से हमारा आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x 6x के प्लस 1 और 4 5 के इज इक्वल 29 के। 29 प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 29 इज इक्वल 0। 29 में से 5 माइनस करेंगे 24 आएगा और जो साइन है उसका ये माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 29 क्या है, 29 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 24 इज इक्वल 0। इनमें से 3 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। 3 मल्टीप्लाई में है, 3 इस तरफ आएगा तो 0 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को हमको स्प्लिट करना है द मिडिल टर्म से। स्प्लिट कैसे करना है, तो इनको सम करने पर प्लस का 2 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस 8 आए। इसको स्प्लिट करेंगे तो 4 2 ज़ा होता है 8। यहाँ पे अगर हम 4 को पॉजिटिव रखेंगे और 2 को निगेटिव रखेंगे तो हमारा प्लस का 2 मिलेगा और प्लस 4 में मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 का तो आंसर हमारा माइनस 8 आएगा। दैट मीन्स हमारे जो टर्म्स हैं वो 2x माइनस 2x यूज़ होगा, तो हमने इसको रखना है इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हमारा x कॉमन है, x हमने कॉमन किया तो बचेगा यहाँ पे 1x प्लस 4। इन दोनों में से हमने माइनस 2 को कॉमन किया तो जो हमारा रिमाइंडर है वो माइनस हमने साइन कॉमन कर लिया था इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। x और
8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, इसलिए इनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो बचेगा हमारा x माइनस 2। दैट मीन्स x माइनस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल 0। ये हमारी x की दो वैल्यूज़ मिल गई हैं। x माइनस 2 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल 2, x प्लस 4 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल माइनस 4, सो दैट x इज इक्वल 2 और x इज इक्वल माइनस 4। यहाँ पे हमें पॉजिटिव नंबर लेना है, सिंस वी नीड अ पॉजिटिव नंबर, so that x is equal to thus first number 5x is equal 5 into 2 that means 10। second number 5x plus 5 तो 5 की जगह पे जब 2 रखेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15। थर्ड नंबर 5x plus 10, 5 में x की वैल्यू रखेंगे 2 तो 5 2 ज़ा 10, 10 plus 10 is equal 20। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 15, थर्ड नंबर 20। क्वेश्चन 11 का चॉइस फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट two concentric circles of radius 3 cm and 7 cm. Draw two tangents to the smaller circle from a point P which lie on the bigger circle. Steps of construction, यहाँ पे बोल रहा है आपको कोसेंट्रिक का मतलब होता है जिनके दोनों सेंटर सेम हो। एक आपको सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का एंड एक सर्कल ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर का। Step of construction, draw a circle of radius 3 cm with center O. Next step, draw concentric circle of radius 7 cm with center O. That means दोनों concentric है, that means दोनों का center same है। थर्ड स्टेप है, join PO, make perpendicular bisector of PO, let M be the midpoint of PO. That means यहाँ पे P पॉइंट से O पॉइंट से एक अपन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है PO पर, जो कि M पॉइंट पर शो कर रहा है और M क्या है, मिड पॉइंट है PO का। नेक्स्ट है, टेकिंग M एज सेंटर एंड MO एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। टेक करना है M को, M एज अ सेंटर, M क्या है, हमारा सेंटर है और M से जो O तक की डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस है। उस रेडियस को लेकर के हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट Q एंड R। यहाँ पे जो हमारा एक 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल था, उस सर्कल पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर R और Q पर ये पॉइंट हमारा जो नया सर्कल बना है उसके कट कर रहे हैं, टच कर रहा है। ज्वाइन PQ एंड PR, PQ और PR को क्या करना है, ज्वाइन करना है, सो दैट PQ एंड PR आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट। यहाँ पर आपका जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल बना था उसके सरकमफ्रेंस पर जो हमारा न्यू सर्कल MO रेडियस का बना है, वो सर्कल P और Q पर उस 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को कट कर रहे हैं। दैट मीन्स PR और PQ हमारे क्या हैं, दो रिक्वायरमेंट टेंजेंट्स हैं। अब P से Q तक की डिस्टेंस और P से R तक की डिस्टेंस को मेज़र करना है। मेज़र करने के बाद ये 4.4 सेंटीमीटर की ईच है। क्वेश्चन 11 चॉइस सेकेंड है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू a circle of radius 6 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Also find the length of the tangent. जो आपका 11 नंबर का चॉइस सेकेंड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपको एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। देन उसके बाद आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री का होना चाहिए और आपको ऑल्सो फाइंड करना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हम लोग एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन हॉरिजेंटल लाइन OQ को ड्रॉ करेंगे। थर्ड स्टेप है, ड्रॉ एंगल 120 डिग्री फ्रॉम पॉइंट O पॉइंट है जो कि सेंटर है, उस पॉइंट से 120 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। लेट द रे ऑफ एंगल इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट R, और जो 120 डिग्री का एंगल की जो रे है वो रे सर्कल पर R पॉइंट पर टच हो रही है। फोर्थ है, नाउ ड्रॉ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट Q, दैट मीन्स Q पॉइंट से अपन को 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। देन फिफ्थ पॉइंट है, ड्रॉ 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट R, ऑल्सो आपको R पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। स्टेप 6 है, वेयर द टू आर्क्स इंटरसेक्ट मार्क एट एज पॉइंट P, जहाँ पे आपके दोनों ये आर्क जाकर के ज्वाइन हुए हैं उसको एक पॉइंट देना है जो कि P है।
पी क्यू और पी आर आपका क्या मिल गया, टेंजेंट मिल गया, जिसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। आपको ऑल्सो फाइंड करना था लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो उसके लिए अपन को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा पी से ओ को, सो दैट एंगल आर पी ओ इज इक्वल 30 डिग्री इन ट्राइंगल आर पी ओ। टेन पी इज इक्वल होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल ओ आर अपॉन ओ पी। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, ओ आर की वैल्यू 6 है, ओ पी आपको नहीं मिल पता है, ओ पी ऐसे ही लिख देंगे, ओ पी इज इक्वल आ गया 6√3 सेंटीमीटर। तो जो आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो है 6√3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 12 है, द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर्स फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पूना इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। एयरलाइन स्टाफ के थ्रू यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है पैसेंजर्स के, 300 पैसेंजर्स के, जो कि फ्लाइंग करेंगे दिल्ली टू पूना। इसमें आपको बोल रहा है फाइंड द मीन एज ऑफ द पैसेंजर, यानी पैसेंजर की एज का मीन फाइंड करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पे जो टेबल है उसको सही कर लेते हैं। टेबल जैसे यहाँ पे लिखा है लेस देन 10 14 है, लेस देन 20 44 है, लेस देन 30 82 है। दैट मीन्स इसमें लेस देन का मतलब कि लेस देन 10 से, यानी 10 से कम, 20 से कम। तो जिसमें 20 से कम बोल रहा है तो उसमें आपके 10 से 0 से 20 तक का आ जाएगा। तो अपन को क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो 0 से 10 तक में 14 है, 10 से 20 तक में 44 है, दैट मीन्स उसमें 0 to 10 वाले भी इंक्लूड हैं, उनको माइनस करके आपको सेपरेट करना है। देन इसी तरीके से 20 to 30 वाले में आपके जो 20 तक के थे 44 पैसेंजर्स, उनको भी माइनस करना है, तो 38 आया। 30 to 40 में 134 पैसेंजर हैं, जिनमें से 82 0 to 30 के बीच के पैसेंजर है वो भी इंक्लूड हैं, तो उनको माइनस करा तो 52 आया। देन इसी तरीके से आपको ये पूरा चार्ट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको निकालना है एक्स आई माइनस ए, यू आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए अपॉन 10 और एफ आई यू आई। आपको इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, निकालने के लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका चार्ट बना हुआ है जिसमें समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल 300 आया है और समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल 210 आया है। इस तरीके से आपको एक चार्ट प्रिपेयर करनी है। चार्ट में क्या है, 0 से 10 तक में 14 पैसेंजर हैं, 10 से 20 तक में 13 पैसेंजर हैं, 20 से 30 में 38 पैसेंजर हैं, 30 से 40 से 52 पैसेंजर हैं। तो यहाँ पे जो क्लास मार्क किया गया है वो 5 है, 15, देन 25, देन 35, देन 45, देन 55, देन 65, देन 75। ये क्या आया है, 0 और 10 ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 10 से 30 ऐड करेंगे 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। इसी तरीके से आपको पूरा निकाल लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे 30 to 40 52 जहाँ पे 35 लिखा हुआ है, तो 35 में से जब 35 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स जो अपन का ये है, ये क्या है, एज्यूम मीन है 35। तो 35 से अपन को सबको माइनस करना है, तो एक्स आई माइनस ए निकल आएगा। देन इसके बाद यू आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए अपॉन 10। दैट मीन्स अपन को यही 30 को -30 जो आया था उसको 10 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से -20 जो है उसको 10 से डिवाइड करना है, तो आपका ये आ जाएगा यू आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए अपॉन 10। देन इसी तरीके से आपको एफ आई यू आई फाइंड करना है। एफ आई इज इक्वल है नंबर ऑफ पैसेंजर और यू आई की वैल्यू जो आई है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एफ आई जो फर्स्ट है उसमें 14 है, 14 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -42 आएगा। देन इसी तरीके से नेक्स्ट वाला 30 है, 30 में -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -60 आएगा। देन इसी तरीके से 38 में -1 का मल्टीप्लाई होगा तो 38 आएगा। 52 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। 50 में 1 का मल्टीप्लाई तो 50, 61 में 2 का मल्टीप्लाई तो 122, 42 में 3 का मल्टीप्लाई तो 126, 13 में 4 का मल्टीप्लाई तो 52। इन सबको जब ऐड करेंगे तो उसका समेशन निकल आएगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई, जो कि है आपका 210। अब हम लोग जो वैल्यू पुट करनी है वो सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं। मीन एक्स मॉड इज इक्वल होता है ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, वेयर ए इज इक्वल एज्यूम मीन इज इक्वल 35, लेट एच इज इक्वल क्लास इंटरवल 10। ऑल्सो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल 300 आया है, देन समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल 210। इन सारे वैल्यू को पुट करना है हमको फॉर्मूले में। एक्स मीन इज इक्वल होता है 35 प्लस
यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 210 अपॉन 300। 300 के जो डबल ज़ीरो है नीचे, वो ज़ीरो ऊपर के ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 21 बचेगा। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 35 में 7 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। मीन्स एज ऑफ पैसेंजर इज़ 42 ईयर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।